यह जो कपास है यह किसान भाई ने देसी बाह रखी है। आजकल सारी कपास बिट्टी वाली बाह है, लेकिन यह कपास देसी है। देसी कपास न बाण को कारण है इसको जो चुखो है जो खिलने के बाद में गिरनू शुरू हो जाए, तो इसने कई बार चुगनी पड़ा है, जिसकी वजह से किसान इसने बाणी छोड़ गया। और यह कपास आपने जो दिख रही है यह कपास करीबन 9-10 कुंटल एकड़ की पैदावार हुई है अब की बार। और इसको कारण है ऑर्गेनिक, क्योंकि इस पूरे खेत में पिछले 4-5 साल तक किसी भी तरह की कोई पेस्टिसाइड प्रयोग में कौन लिया गया है। पूरे पेवर देसी खाद गेरी है। पहली तो 2-3 साल पैदावार हुई कम, और ये पिछली बार गेहूँ भी इसमें बढ़िया था। और इस साल हर जगह की बाड़ी जो ख़राब हो गई है कपास, लेकिन यह जो देसी नरमा बो रखी है इस किसान भाई ने, यह इसकी पैदावार 8-9 कुंटल किले की हुई है। और बाकी आप सब ने पता है कि अब की बार जो बाकी कपास थी वह बिल्कुल ख़राब होगी, जिसमें गुलाबी सुंडी की शिकायत है, लेकिन देसी कपास में यह कोई शिकायत नहीं है। आप इसका चुखा देख सको, एक बार चुगाई हो ली और यह दूसरी चुगाई में इतनी बढ़िया कपास हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि यह खिलने के बाद में टिंडे में इस तरीके से रह को गिर जाए नीचे, इसको सबसे बड़ा ये दिक्कत है, इसलिए इसने बार बार चुगनी पड़ा है। यह है देसी कपास, आप इसका पत्ता देख सको हो, देसी कपास इस तरह की वो है। और पूरा का पूरा खेत में बढ़िया कपास है, क्योंकि ये किसान भाई रखें 25-30 भैंस, जिसको सारो गोबर गड़ा के और खेत में डाल दी हैं, और इन्हें बंद कर रखा है बाकी खाद डालना। और इसका फ़ायदा ये है कि इस कपास में ज़्यादा कोई खर्चो कौन लाग रहे हो, सिर्फ इसने बोई थी कि कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, पेवर देसी खाद तय यह कपास इस किसान भाई ने बनाई है। बस आप जितनी ज़्यादा खाद जो पेस्टिसाइड खेत में डालना है उसकी तय खेत की उर्वरता जो है वह ख़त्म हो जाए, और उसी वजह तय आज अपन अपनी खेती जो बर्बाद हो जा है, क्योंकि एक टाइम पर आके ज़मीन भी बिल्कुल मना कर दे हैं। लेकिन इसमें अब की बार सबकी कपास आप देख सको हो, इसी खेत में कुछ हिस्सा दूसरी कपास भी वाह रखी है, बा गुलाबी सुंडी की वजह से, या आप सामने देखो हो हरी जो कपास दिखा है वह है देसी, और यह है दूसरी कपास जो गुलाबी सुंडी के शिकार होगी। जो हरे टिंडो थो वो न्यूको न्यू रह गया, खिलो नहीं, जिस तरह वो भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी के साथ में यह पूरी जल चुकी है काफ़ी कुछ, इसमें पैदावार बहुत कम है। और इसी की साइड में साथ में यह जो देसी कपास बा रखी है बिल्कुल देसी खाद डाल की, इसकी पैदावार बढ़िया रही है। अगर आगे आप इन लगातार खेती करनी है तो इस पेस्टिसाइड से छुटकारा पा गए, देसी खाद अगर आप खेत में डालांगा तो वापसी ज़्यादा इस किसान भाई की तरह पैदावार ले इसका देसी बाजरों और गेहूँ खातर। क्योंकि किसी ने बताई थी कि एक किले में आपने कोई भी खाद या पेस्टिसाइड यूज़ मत करो, आप 2-3 साल प्योर देसी खाद यूज़ करो, वापसी उतनी ही पैदावार होगी जितनी आप खाद और पेस्टिसाइड डाल की, यूरिया डाल की जो पैदा करा हाँ उतनी होगी। और बात आज सच हो चुकी है कि इन जितनी भी अपने घर की वैसा ही जो गोबर की खाद थी वह डाल की दोबारा इस खेत की उर्वरता बढ़ाई, और जिसकी पैदा आज इसने मिली है। हाँ, इस देसी कपास में यो देख सको आप, अगर टाइम पर आप नहीं चुगोगा तो इस तरीके से नीचे इसका चुखा गिर जाए। इसी वजह से किसान इसने बावे नहीं, और नहीं इसकी पैदावार बहुत बढ़िया है। अब की बार बाकी कपास में 3 से लेकर 4 कुंटल पैदावार हुई है, लेकिन इस देसी कपास की जो पैदावार है वो 8-9-10 कुंटल की एवरेज जो अब की बार आई है। इस तरह आप एक सीख ले इसका हाँ कि आगे अगर आपने लंबे टाइम तक खेती ने बचा के रखनी है तो वो आप एक ही तरीका रास्को हो कि देसी खाद को प्रयोग करो और अपने खेत की उर्वरता ने बचा के रखो। अब एक बार चुगाई होने के बाद भी इतनी ज़्यादा ये टिंडा बिल्कुल खिल गए हैं, इसमें कोई टिंडो बुछो नहीं, या फिर मतलब एक भी टिंडो आया इस पर ख़राब नहीं। चुगने के बाद में आप देख सको हो इसमें कोई भी टिंडो हरियो नहीं है, सारी की सारी कपास बिल्कुल सुथरी खिल रही है। लेकिन बात यह एक समस्या इसकी है कि आपने इसने बार बार चुगनी पड़ेगी। देख खेत में बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, क्योंकि इसको जो चुखो है
वो पूरा खिलने के बाद में इसमें अटका को नहीं, हवा जब चल रहा है ये नीचे गिर जाओ है। तो इस किसान भाई तो सीख लेकिन आगे अपनी पैदावार भी बढ़ा सका हाँ, और अपने खेत नहीं बचा सका, और खेत के साथ साथ अपनी सेहत ने भी। क्योंकि इब किसान भाई इसमें जो अगली फसल बोएगा वो बोएगा गेहूँ की, और वो गेहूँ जो ऑर्गेनिक गेहूँ है वो पिछले 4 साल तक ये किसान 4000 रुपये कुंटल के हिसाब से बेच रहे है। इसका बिल्कुल निर्धारित कस्टमर हैं, पहले तय अपनी पेमेंट कर जाए कि मन ने इतने गेहूँ चाहिए बिल्कुल ऑर्गेनिक, जिसमें कोई स्प्रे ना हो, कोई यूरिया को प्रयोग ना हो। और यह पैदा पिछले 3-4 साल तक ले रहे हैं। और स्टार्टिंग के 2 साल में इन्हें दिक्कत यह आई कि पैदावार थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि उर्वरता जो क्षमता थी वह पहली बाड़ी की ख़त्म हो गई थी, मतलब खेत की पूरी। अब दोबारा तय नेचुरल तरीके से अपनी उर्वरता इसमें बढ़ चुकी है, क्योंकि हर साल इसमें देसी खाद डाली जा है। तो बहुत सारा किसान इस तरीके से अपनी खेत की उर्वरता बढ़ा के पैदावार भी बढ़िया ले रहे हैं और खर्चों भी कम कर रहे हैं। क्योंकि बाकी कपास में 5-6 स्प्रे यूरिया और भी तरह की खाद डाल के खेत भी खराब होगी, और इतनी ज़्यादा कि अब की बार उसमें कपास भी नहीं हुई। लेकिन इसमें बगैर खर्चे की इसमें डबल फायदा ये है कि 8-9 कुंटल किले की कपास, साथ में कोई ज़्यादा खर्चों नहीं, सिर्फ इसने बीज को खर्चो आए थे। और किसी भाई ने अगर देसी गेहूँ मतलब बगैर खाद का एक ऑर्गेनिक गेहूँ अगर किसी ने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सको हो, और इसका पता ले सको हो आपने मिल सका है। और या पूरे किसी प्रकार की कोई खाद या फिर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करियो जा है इस पूरे खेत में। इसी को फ़ायदा आज इन्हें मिलो है। पिछली बार गेहूँ की पैदावार भी इन्हें बढ़िया ली थी इसमें, और बगैर किसी स्प्रे बगैर यूरिया का। और अब की बार भी इसमें सीधा गेहूँ बोया जाएगा, और या जो कपास बोई थी या सीधी जो गेहूँ कटवाया था कंपेन तय, उसके बाद बगैर किसी बहान और उसके सुक्कम बोएडी या कपास है। ज़्यादा खर्चो किसान ने करो नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा एक ट्रेनिंग के दौरान इन्हें एक बात समझ में आई, किसी दूसरे किसान भाई तो इन्हें सीख ली, और उस तय स्टार्टिंग में तो काफ़ी दिक्कतें थोड़ा सामना करना पड़ा, क्योंकि 2 साल इनकी पैदावार तय नॉर्मल पैदावार तो थोड़ी कम हुई थी। लेकिन अब अपनी जो खर्चा करके पैदावार लिया हाँ, उससे भी बढ़िया पैदावार अब की बार ली है। और इससे बहुत ज़्यादा किसान अब की बार प्रभावित हैं, और वह भी इसी तरह रुख कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती का। और आपने मैं दिखाऊं कि किस तरीके से इन्हें अपना देसी खाद का ढेर मार रखा है। ये रखे हैं 20-25 भैंस, इस तरह का ये जो ढेर लाग रहा है ये है देसी खाद का। ये गड़का बिल्कुल तैयार हो गई है, और अब जैसे ही कपास कटेगी इसमें डाल देंगे। इस तरह का इनका 5-6 ढेर हैं, और हर साल इस तरह देसी खाद डाली जा है इस खेत में। और यह शुरुआत हुई थी इनकी सेहत ने लेके कि भाई घर खातर गेहूँ कुछ गेहूँ अपने घर ही बिना खाद का बोवा, और जो फायदा इन्हें मिलो वो दूसरा लेने खातर भी इनका जो गेहूँ बच गया बट डबल रेट पे भी क्या ही। तो आज अपना अच्छी आमदनी भी ले रहे हो है, सेहत भी बचा रहे हो है, और खर्चों भी कम ले रहे हो।